सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज बात करने वाले हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा जो कि अगस्त में होनी है, उसके सिलेबस को लेके हम बात करेंगे। और बहुत सारी गलत जानकारियां आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही होंगी, यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिल रही होंगी कि अगस्त में जो वर्ग 2 चयन परीक्षा संभावित है, उससे पहले काफ़ी लोग पात्रता के बारे में भी आपको बता रहे हैं। और ये भी देखने को मिला है कल या परसों 2-3 दिन से मेरे पास लगातार कुछ वीडियोस भेजी जा रही हैं। क्या सर 150 नंबर की चयन परीक्षा होगी, अगस्त में होगी, क्या हम परीक्षा दे पाएंगे, क्या बीएड वाले परीक्षा दे पाएंगे, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने के संबंध में, स्ट्रेटजी के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। रणनीति के बारे में मैंने बहुत पहले आपको बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर भी आज हम बात कर लेंगे। लेकिन जो पहले कुछ मूलभूत जानकारियां हैं, जो भ्रम हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, उसी उद्देश्य से वीडियो बनाई गई है। और हम जो अभ्यर्थी अपने अभी मान लीजिए आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी रनिंग में है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस रनिंग में है, तो आप लोग अभी से तैयारी में जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं वो आप को आज मैं कुछ बुक्स भी बता दूंगा ताकि आप उनसे तैयारी कर पाओ। तो सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश में अब 2 परीक्षाएं होती हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। कुछ लोग ये गलत जानकारी देते हैं कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा कैसे होगी, वो तो विषय वहाँ पर पूछा जाता है। जबकि मैं बहुत पहले भी आपके सामने ये रख चुका हूँ कि विषय का मतलब ये है कि आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने वाले हो। माध्यमिक में आपका गणित है तो आप गणित पढ़ाओगे तो आपको गणित का पेपर अच्छे से हल करना पड़ेगा। प्राथमिक में जब आप पढ़ाने जाओगे तो कौन कौन से विषय आप वहाँ पे पढ़ाओगे, वो विषय आपसे चयन में पूछ लिए जाएंगे। पहली बात है कि क्या चयन परीक्षा जो 2024 में अगस्त मंथ में संभावित है, क्या उसमें सामान्य भर्तियां भी हैं या खेल कूद, गायन, वादन, नृत्य इनकी ही हैं। तो इसमें अभी सामान्य भर्तियों का कोई जिक्र नहीं है, केवल और केवल गायन, वादन, खेल कूद, नृत्य का ही जिक्र किया गया है। और इस परीक्षा को वो अभ्यर्थी दे पाएंगे जिन्होंने जो अभी 2023 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करी हुई है, वही अभ्यर्थी ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि गायन, वादन, खेल कूद, नृत्य के बारे में जिक्र है, ना कि अभी जो सामान्य भर्तियां होती हैं, वैसे शिक्षक हम जिसे कह लें, उसकी भर्तियों का कोई जिक्र नहीं है। तो आप इस कन्फ्यूज़न में अभी फ़िलहाल ना रहिएगा कि सामान्य भर्तियां भी आ रही हैं। काफ़ी लोग ये गलत जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक और चीज़ आपको गलत जानकारी देखने को मिल रही है सिलेबस के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में कि क्या क्या विषय आपको पढ़ने हैं। काफ़ी लोग आपको बता रहे होंगे कि 150 अंक का प्रश्न पत्र ही आएगा। ऐसा नहीं है, चयन परीक्षा मात्र 100 अंक की होगी और 100 अंक में आपका विषय आएगा। शारीरिक शिक्षा का एग्ज़ाम शारीरिक शिक्षा का देंगे तो 100 नंबर का आपका जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका ही कंटेंट आएगा। आप खेलकूद वाले हैं तो खेलकूद से संबंधित जो आपका विषय है केवल वही आएगा। नृत्य से आप देने वाले हैं तो नृत्य का कंटेंट ही आएगा। अब हिंदी, अंग्रेज़ी, सीडीपी, गणित, पर्यावरण, इन विषयों का चयन परीक्षा में अभी कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो पात्रता परीक्षा सामान्य के लिए जब होगी, सभी के लिए, विषय शिक्षक के लिए, तब जा कर के इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी और जो पेपर है वो तब भी 100 नंबर का रहेगा। और बीएड डीएड वाली एक बात आ जाती है। काफ़ी लोग आपको बता रहे होंगे कि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है वर्ग 3 में। एमपी गवर्नमेंट कर सकती है कि उनको भी एलिजिबल कर दे। तो आपको सही जानकारी का शायद पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें घट चुकी हैं लगभग 1 साल में। तो बीएड वाले प्राथमिक में अब एलिजिबल नहीं हैं। और जब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा पात्रता का आने वाले समय में, जब आप देखेंगे 2025 में मान के चलिए, तब वहाँ पे बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल नहीं किया जाएगा।
इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट कर देगी, क्या कि कोर्ट के भी कुछ डिसीजंस होते हैं। आप बिहार का देख लीजिए, आप KBS का देख लीजिए, भिन्न भिन्न राज्य हैं जिनमें अब भर्तियां निकल रही हैं, वहाँ पे प्राथमिक में B.Ed को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये आदेश आ चुके हैं ऊपर से। तो आप लोग, हाँ, एक ऑप्शन आपके पास है, आपका ऑलरेडी B.Ed कंप्लीट है तो आप D.Ed में इस बार एडमिशन ले सकते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। इससे आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक में जितने पद आते हैं उतने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रमोशन, मान लीजिए प्राथमिक वाले का प्रमोशन होगा तो वो माध्यमिक में आ जाएगा। पद खाली कहाँ के हो जाएंगे? प्राथमिक के वर्ग 3 के पद खाली हो जाएंगे, वर्ग 2 का वर्ग 1 में चला जाएगा, वर्ग 3 का वर्ग 2 में गया। तो जो पद खाली हो रहे हैं वो प्राथमिक के ही हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पद आपके प्राथमिक के ही आते हैं, इसलिए आप अपनी योग्यता को और बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात है, आप पॉजिटिव होकर चल रहे हैं कि ऐसा हमें अवसर मिल जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप एक बिल्कुल 100% वाले सेफ जोन में चलो। आप यदि B.Ed वाले हो, यदि आप डिप्लोमा कर लोगे तो उससे कोई आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम भी दे पाओगे प्राथमिक के, और अदर स्टेट के आप प्राथमिक के एग्ज़ाम दे पाओगे, क्योंकि प्राथमिक में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं। तैयारी को लेके बात कर लेते हैं हम। अब वो अभ्यर्थी भी होंगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा पिछली वाली दी हुई थी और उत्तीर्ण नहीं कर पाए। उन्हें क्या करना है कि थोड़ी बहुत तैयारी आप अपनी पात्रता परीक्षा की चलने दो, और जिनकी पात्रता परीक्षा ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो अपनी चयन परीक्षा की तैयारी चलने दो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आपको वर्ग 3 की देखने को नहीं मिलेंगी, आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको 100 देखने को मिलेंगी, लेकिन हम इस साल 2024 में संभावना लगभग ना के बराबर लग रही है। 2025 में यदि आगे भर्ती आएंगी तो पहले वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा ही होगी, फिर चयन परीक्षा होगी। अभी जो चयन परीक्षा होगी खेल कूद गायन वादन नृत्य इन के लिए होगी, ना कि सामान्य जो विषय वाले शिक्षक होते हैं उनके लिए। ठीक, इनके लिए नहीं है, ये जो नाम बताए हैं इनके लिए परीक्षा है। तैयारी के संबंध में हम बात करें, आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक तरीके में देखा जाए तो बहुत अवेयर हैं, अवेयरनेस के साथ आप अभी से तैयारी में लगे हैं। कुछ अभ्यर्थी होंगे जो अभी D.Ed में एडमिशन लेने वाले हैं, D.Ed का फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा होगा, या D.Ed उनका अभी अभी पूरा हुआ है। यानी एक चीज़ है कि आपने जो अपना लगभग 1 लाख रुपए या जितना भी आपने खर्च किया है अपने इस डिप्लोमा को, या ग्रेजुएशन भी होगा आपका, तो आप वर्ग 2 में एलिजिबल होगे। इतना सारा पैसा खर्च किया है, इसका एक उद्देश्य ये रहा होगा कि आने वाले समय में मैं शिक्षक भर्तियों को देखूंगा या देखूंगी और उसकी तैयारी में लग जाऊंगा। तो क्यों ना आपका यदि अभी अभी ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि ये आपका रनिंग चल रहा है। जब तक आपका ये रनिंग वाला पूरा होगा तब तक आपको हलचल भी देखने को मिल जाएगी कि चलो अब भर्तियां फिर से नए स्तर पे हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन यही है कि कंपटीशन पहले की तुलना में अब सच बता रहा हूँ बहुत बढ़ गया है। पहले कंपटीशन का लेवल अलग था, पेपर का लेवल अलग था, पेपर बहुत आसान आया करता था, लेकिन अब आप वर्ग 3 के पात्रता के पेपर को ही उठा के देख लेना पिछले बार वाले को, तो आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा, अच्छा खासा लेवल दिया हुआ था। और अब इस बार से जो लेवल रहने वाला है पेपर का, जहाँ की पात्रता और चयन परीक्षा हो रही हैं, परीक्षा का स्तर और बढ़ जाएगा। परीक्षा का स्तर और बढ़ जाएगा का सीधा सीधा अर्थ है कि भाई आपको अपनी तैयारी के स्तर को भी और अच्छा करना पड़ेगा। अब शिक्षक बनना अब इतना आसान भी नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपको 2-2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और कंपटीशन अपने मध्य प्रदेश में पहले की तुलना में बहुत बढ़ता जा रहा है। B.Ed में D.Ed में काफ़ी सारे अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग में नाम नहीं आ पाता, आपने देखा होगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल, बहुत उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि B.Ed D.Ed करने के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। यानी शिक्षक बनने के लिए भी आपको अब बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। वो वाला समय जा चुका है कि यार बस एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, देन वी विल गेट अ जॉब, हमें जॉब मिल जाएगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब तैयारी का सुन लो, आप कैसे आप करोगे। जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राथमिक के लिए तो
NCERT भैया रामबाण हैं, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। कौन कौन सी, देखो हिंदी के लिए आपको मैंने तिवारी एकेडमी की NCERT की ग्रामर की पुस्तकें सजेस्ट करी हुई हैं, आपको उनको करना है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी कई बार लिंक डाली हुई है, इस वेबसाइट की लिंक कई बार अपलोड करी हुई है, तो हिंदी ग्रामर आप वहाँ से कर लें। इंग्लिश ग्रामर का भी मैंने तिवारी एकेडमी की लिंक कई बार अपलोड करी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके वहाँ से कर लें। ये आपको करना क्या है कि अभी आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि मुझे एक बार में ही सारा कंटेंट कवर कर लेना है। ये चीज़ें आप वहाँ से करेंगे। पर्यावरण का मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, NCERT मस्ट है। कौन कौन सी क्लास की, 3rd 4th 5th की पर्यावरण तो बहुत अच्छे से याद कर लेनी, समझ लेनी है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में क्या क्या विज्ञान और जो आपकी जियोग्राफी है, साइंस एंड जियोग्राफी, इनमें से आपको वो वाले टॉपिक कर लेना है जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि बायोलॉजी हो गई आपकी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, ये तो आपको पूरी कर लेना है, पर्यावरण का अच्छा खासा पार्ट है। फिजिक्स मत करो, पर्यावरण में इन्वॉल्व नहीं होगी ये। केमिस्ट्री की भी आप मत करो, पर्यावरण में इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं आपके साइंस के जो EVS में इंक्लूडेड हैं। हालांकि EVS में हर एक विषय को हम समाहित मान सकते हैं। तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पर्यावरण के लिए वो टॉपिक आपको करने हैं जो आपकी पर्यावरण से संबंधित हैं, उनसे मेल खाते हैं। उन पे भी मैंने बहुत अच्छे से पहले भी वीडियो बनाई हैं, हम आगे भी उन पे और विस्तार से बात कर लेंगे कि इन 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में से कौन कौन से पाठों का हमें अध्ययन करना है। अब बात आती है, हमने हिंदी की बात करी, अंग्रेजी की बात करी और पर्यावरण की बात कर ली। अब आपका आ जाता है गणित, देन CDP। गणित की हम बात कर लें तो देखिए, गणित से बात करने से पहले कुछ समय में 2 या 3 महीने बाद, अभी टाइम लगेगा, मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए थे मैंने, बहुत अच्छे शानदार नोट्स हैं और अच्छा हम करके उन्हें अपनी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। तो उसमें अभी टाइम लगेगा कंपाइल करने में, उनको और अच्छे से बनाने में। तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और सच बता रहा हूँ, किसी के नोट्स से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन वहाँ से होगा। लेकिन जो नोट्स आपको मिलेंगे वो एक हद तक आपकी बहुत अच्छी खासी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। वो आपको 2-3 महीने बाद ही देखने को मिलेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो गणित के लिए अब 3री 4थी 5वीं गणित आपको नहीं करना, आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की गणित करना है, NCERT की गणित करना है और बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि बेसिक फंडे, बेसिक कंसेप्ट आपके यहीं से कवर होने वाले हैं। उसके बाद और भी बहुत कुछ टीचर्स होते हैं, हम उनके माध्यम से भी आपको पढ़ना बताएंगे, आप किसको फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है। लेकिन ये चीज़ें आपकी वर्ग 3 के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें कॉमन बता रहा हूँ, ये आपकी पात्रता में भी पूछी जाएंगी, ये वैसे पात्रता में भी आएंगे और यही के यही विषय आएंगे चयन परीक्षा में। अब विषयों में कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, बस यही अकेला बदलेगा पात्रता में और चयन में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका CDP पढ़ना। प्राथमिक में CDP बहुत ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है, पहले भी पूछी जाती रही है और इस बार भी पूछी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि CDP ही प्राथमिक में ज़्यादा महत्व रखती है। आपने देखा होगा बच्चों को कैसे आपको समझाना है, पढ़ाना है, ऑल अबाउट ये CDP का ही मामला है पूरा का पूरा। तो CDP के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप YouTube पे भी काफ़ी सारे टीचर्स को पढ़ रहे होंगे, आप उनसे भी कवर कर सकते हो। मेरा देखिए एक बात, हाँ याद आ गई, CTET की तैयारी आप अभी से करो। CTET से अब जब जुड़ोगे, तैयारी करोगे, तो आपकी चीज़ें और आपकी समझ विकसित होती जाएंगी। वहाँ पे भी CDP सामान्य स्तर की आती, बहुत कठिन नहीं आती। लेकिन जब आप वहाँ से CDP करना चालू करोगे CTET लेवल की, तो वहाँ से आपका जो स्तर है, समझने का जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो आप लोग वहाँ से कर लो। एक तो CDP यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आप जिसको भी फॉलो करते हो सभी ने काफ़ी बढ़िया पढ़ाया हुआ है। और CDP के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, यदि आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी समझ विकसित करनी है, आपने अपने BEd DEd में जो भी पुस्तकों का अध्ययन किया होगा
उन पुस्तकों को आप रिवाइज़ कर लो, उनको पढ़ लो, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न उनसे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, सब कुछ वहीं पे। यदि आप उनको पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। यदि आपने उनको बहुत डीप में नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो NIOS के नोट्स आते हैं, आप NIOS से भी पढ़ सकते हो। ठीक, NIOS की वेबसाइट पे ही आपको उसके नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो NIOS की वेबसाइट से भी आप कंटेंट को कवर कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैंने कई बार टेलीग्राम पे अपलोड करी हुई है, यहाँ से आप तैयारी कर लो। तो अब अभी से तैयारी में थोड़ा बहुत लगे रहो। इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, इनके साथ होगा क्या, इसमें आपको अब रीजनिंग भी करनी पड़ेगी। पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग भी 5 या 6 नंबर की आएगी, जनरल नॉलेज भी आपका 2-3 नंबर का आ जाएगा, 1-2 नंबर का आपका कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, और ये पात्रता में मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चयन परीक्षा में भी कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को ये आने वाले समय में समाहित करेंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर का जो रोल है, ICT है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ख़ास करके प्राथमिक में ICT का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज़ आप इतना जो मैंने बताया हुआ है, आप उतना अभी करें। ये इस वर्ग 3 के साथ साथ आपकी अन्य चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। जैसे कि आपकी KVS PRT की तैयारी अच्छी हो रही है, वहाँ पर भी लगभग यही वैसे पूछे जा रहे हैं। आपकी DSSP PRT की तैयारी हो रही है, बस CDP वहाँ पे अच्छे स्तर की आती है, वो भी आपने मैंने बताया ना, आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो वो भी आपका कवर हो रहा है। अन्य राज्यों की प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां हैं, वो आपकी कवर हो रही हैं। यानी एक तैयारी से आपके बहुत सारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, लेकिन यही मान के चलना है कि बेसिक से हमें एडवांस जाना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आपके पास अभी तक नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपडेट्स वहाँ पर भी आपको मिलती हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, हम उन पे भी आने वाले समय में बात करेंगे। और जो नवभारतीयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिएगा। आपको सही जानकारियाँ हमारे माध्यम से दी जाती हैं, जो भ्रम हैं वो दूर किए जाते हैं, तैयारी की सही जानकारियाँ, रणनीति और बुक्स आपको बताई जाती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।